राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ एक शिकायत नहीं रह गए। मामला उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां एसआईटी अब 150 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट तैयार करके शामिल करने जा रही है सरकार के सामने, और जांच में शामिल लोगों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया जा रहा है। दानदाताओं द्वारा चढ़ावे और बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्टें बता रही हैं कि विवाद के बाद मंदिर में आने वाला चढ़ावा कम हो गया है। मगर असली कहानी ये नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा दो चीजों की हो रही है। पहली, एसआईटी खुद सवालों के घेरे में है, वो फिर सरकार के अधीन रह करके निष्पक्ष जांच पूरी कर पाएगी? यह सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जनता के सामने कब आएगी, कैसे आएगी, और क्या जांच निचले कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी या बड़े लोगों तक भी पहुंचेगी? और दूसरी बात, जो आरएसएस दशकों तक राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बना रहा, जो बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सबसे बड़ी राजनीति करने का दावा कर रही थी, जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर संस्कृति, राष्ट्र और आस्था की बात करती है, वह आरएसएस और बीजेपी इस पूरे विवाद पर लगभग चुप क्यों है? भाजपा की तरफ से अनाप शनाप बयानबाजी और आरएसएस की तरफ से खामोशी, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक था तो एसआईटी क्यों हुई, और अगर गड़बड़ी थी तो जिम्मेदार कौन? और सवाल सिर्फ चढ़ावा में आए पैसों का नहीं है, सवाल करोड़ों उन श्रद्धालुओं का आस्था का है जिसका दोहन बीजेपी ने किया है राजनीति के आधार पर, और आरएसएस जिसके प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, और सब चुप है। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के ऊपर ठोस सवाल उठा दिए। अगर आप इस देश में संविधान के अंडर में हैं, सार्वजनिक तौर पर इमारत बनाते हैं, शाखा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराओगे? जवाब तो देना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह चौतरफा घिर गया है आरएसएस और बीजेपी? और सवाल यह भी है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज इन सवालों का सामना क्यों नहीं करना चाहते? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा विवाद के ताजा घटनाक्रम की, एसआईटी की जांच और उस पर उठ रहे सवालों की, आरएसएस और बीजेपी की भूमिका की, और उन सवालों की जिनका जवाब देश जानना चाहता है। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे, नगद, दान और बहुमूल्य वस्तुओं का रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठा। कुछ शिकायतें सामने आई और मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के रिकॉर्ड और प्रबंधन को लेकर के अनियमितता हो सकती है, इस तरह के आरोप सामने लगने लगे। धीरे धीरे यह मामला स्थानीय अयोध्या के गली मोहल्ले, चाय चट्टी चौराहे से निकलकर राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को देश के सामने बड़ा जोखिम उठाते हुए उठाया। फिर संजय सिंह ने और तमाम बड़े लोगों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए, और जब सवाल बढ़ने लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की जांच शुरू कर दी। यहीं से यह केवल मंदिर प्रशासन का मामला नहीं रहा, अभी आस्था, राजनीति और जवाबदेही तीनों का विषय बन गया। एसआईटी जांच आखिर कर क्या रही है? सरकार द्वारा गठित एसआईटी को कई बिंदुओं पर जांच सौंपी गई। मसलन दान पात्रों में आने वाली नगद राशि का रिकॉर्ड, बैंक खातों में जमा रकम, दान में मिली वस्तुएं, उनका रख रखाव, उनकी सूची, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और पूरे प्रबंधन तंत्र की पारदर्शिता। एसआईटी ने मंदिर परिषद का निरीक्षण किया, सीसीटीवी के रिकॉर्ड देखे, दस्तावेजों की जांच की, कर्मचारियों से पूछताछ की और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए। अभी का पहला बड़ा अपडेट यह है कि 150 पन्नों की रिपोर्ट, ऐसा मीडिया सूत्रों के बहाने से कि अब एसआईटी 150 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रही है, तैयारी उसकी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में सबसे बड़ी खबर यह रही कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार होनी है, और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह रिपोर्ट 150 पन्नों से अधिक की हो सकती है। सवाल यह है कि यदि मामला सामान्य था तो इतनी विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? रिपोर्ट तैयार करने से पहले एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, मंदिर प्रशासन से जुड़े कई अधिकारी, कर्मचारी, इनसे खूब पूछताछ हुई। ऐसे में विपक्ष पूछ रहा है कि यदि रिपोर्ट तैयार हो गई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या श्रद्धालुओं के जानने का अधिकार नहीं है कि जांच में क्या पाया गया और कब सार्वजनिक होगी? और दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि एसआईटी ने निर्देशित किया है कि बहुत सारे संबंधित लोग अयोध्या न छोड़ें।
आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है जब जांच एजेंसी को लगता है कि आगे और पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, और यही कारण है कि विपक्ष इसे गंभीर संकेत मान रहा है। विपक्ष से लेकर के तमाम वे लोग जो इस मसले पर बहुत नजदीक नजर रखे हुए हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि मामला केवल औपचारिक जांच का था तो ऐसे निर्देशों की जरूरत ही क्यों पड़े। क्या जांच एजेंसी को अभी कुछ और तथ्य मिले हैं जिससे अभी और गंभीर पड़ताल होनी है, और वो कौन लोग हैं जिनको अयोध्या न छोड़ने के लिए निर्देश दिया गया। और इसीलिए एसआईटी पर सवाल उठे और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एसआईटी बन जाएगी तो जब तक आएगी रिपोर्ट नहीं तब तक कोई बोले ना, धमकाने वाले अंदाज में। अगर गलत हुआ है तो एसआईटी बनी, तो गलत हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ। आज तक एक भी एफआईआर, अभी मीडिया खबरों के मुताबिक आ रहा है कि बहुत सारे लोगों पर एफआईआर की तैयारी है, जैसे टिन्नू यादव जैसे लोग पकड़ करके एफआईआर में इसमें किनारे लगाए जाएंगे, और छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जो निपटाए जाएंगे। ऐसा अंदर खाने से सुगबुगाहट से सामने आने लगा है, और बड़े लेवल पर खेल दबा दिया जाएगा। इस तरह के गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि कई दानदाता सामने आ गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठा दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं दान की थी। उन वस्तुओं का रिकॉर्ड कहां है? क्या उनकी सार्वजनिक सूची है? क्या उनका स्वतंत्र सत्यापन हुआ? क्या उनकी नियमित ऑडिटिंग होती रही? ध्यान रखना है कि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इन सवालों ने जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। यानी नगद चढ़ावा ही नहीं, कई और तरह के चढ़ावों का भी इसमें आरोप है, और कई लोग सामने आ गए। अब मामला देखिए, अगर अखिलेश यादव बोलेंगे तो बीजेपी क्या हमला कर रही? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बोल रहे हैं, तो राम भक्त जो बोल रहे हैं उस पर बीजेपी क्यों चुप है? ये बीजेपी के कुछ छुटभैये लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, सवाल जो उठ रहा है वो राम भक्ति में आस्थावान हिंदुओं के चढ़ावे के चोरी का उठ रहा है। अब उस मुद्दे को अगर अखिलेश यादव ने उठा दिया तो इस पर तिलमिला करके बीजेपी गोली चलवाना, राम में आस्था नहीं इनकी, ये नहीं है वो नहीं है, ये कह के आरोप लगा रही। जरा भाजपाइयों के कुछ आरोप को सुन लीजिए। जो लोग कभी अयोध्या में भगवान राम का, रामलला का दर्शन करने नहीं आए, वे आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं। और उसके बाद अब भाजपाई इस पर क्या जवाब देंगे, जब आस्थावानों ने खुद जो राम भक्त है उसने जो दान किया, चढ़ावा चढ़ाया, वो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसका जवाब भाजपाई क्यों नहीं देते? या तो इनको भी जवाब देना चाहिए भाजपा को, या आरएसएस की तरह उनको चुप हो जाना चाहिए, और चुप हो जाना चाहिए, विपक्ष पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री के अंडर में एसआईटी और जांच निष्पक्ष। अखिलेश यादव ने तो एक जगह यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री क्या करने जाते थे जब आपको नजर ही नहीं, आपको पता ही नहीं। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज गायब। मुख्यमंत्री इतनी ट्रिप गए हैं अयोध्या, आखिरकार अयोध्या गए इतनी बार, रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या का, उसके बावजूद भी वहां इतने बड़े चढ़ावे की चोरी हो गई। आखिरकार क्या करने जाते थे वहां? अब सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को गायब किया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अगर आ गई तो इनका भंडा फूट जाएगा। ये सवाल राम भक्तों की आस्था से जुड़ा है, और भाजपा और आरएसएस यही तो कर रही थी 3-4 दशक से इस देश में। इस देश की आस्था का जो एक नया चेहरा आरएसएस और भाजपा ने देश के सामने गढ़ दिया था, ये तो भाजपा और आरएसएस ने किया, और राम मंदिर के नाम पर पूरे देश की राजनीति को एकदम से मोड़ करके लाकर खड़ा कर दिया, और वहीं फंस गए। सब लोग आमतौर पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में यही सरकार अगर समाजवादी पार्टी की होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो क्या आरएसएस वाले चुप होते जैसे अभी चुप हैं? जांच का इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी जो मुख्यमंत्री के अंडर में होती है, मुख्यमंत्री और सरकार को जवाब देगी, उसकी जांच पर इंतजार। कोई एफआईआर नहीं, सीसीटीवी गायब, ये गायब, और आरएसएस चुप। ये सवाल लोगों को पच नहीं रहा है कि अगर यही कोई और करता तो तुम कितना क्या क्या ड्रामा करते। और अभी तुमने राम मंदिर का चढ़ावा पर डांका डाल लिया। अकॉर्डिंग टू नृपेंद्र मिश्रा,
ट्रस्टी ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट। इससे अधिक खुला हुआ डाका क्या हो सकता है? इससे रॉबरी, डाका डाल लिया और आरएसएस चुप है। क्या आरएसएस प्रियंक खड़गे के उन सवालों, उन तेवरों और उन आपत्तियों से घबरा गया है क्या, जो राम मंदिर मामले पर भी चुप है? प्रियंक खड़गे फॉर्म में है और जो वो पूछ रहे हैं आरएसएस प्रमुख को जवाब तो देना पड़ेगा। सुनिए प्रियंक खड़गे को। आरएसएस मार्चिंग इन पब्लिक, हु गिव्स देम सिक्योरिटी? कॉमर्स डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, द होम डिपार्टमेंट गिव्स देम सिक्योरिटी, राइट? सो आई वांट टू नो whom I am giving security to. और वापस अब लौटिए अपने विषय पर। चढ़ावा में चोरी, डाका, डकैती और आस्थावान हिंदू कर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे वहां पे। बात यह है कि किसका भतीजा क्या भतीजा। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज़्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। ऐसे तमाम बयानों से कम भाजपा वालों को जवाब देने की आसानी हो, इसलिए मैं इनको शामिल कर रहा हूं। ये जो भाजपाई सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, कौन धर्म विरोधी, कौन आस्तिक, कौन नास्तिक, ये भाजपाई चुप क्यों है, आरएसएस वाले चुप क्यों है? और इससे बड़ा अपडेट ये है कि सबसे बड़ा मामला कि मंदिर में चढ़ावे पर असर हो गया। एक तो चढ़ावा, पता नहीं ये कैसी चीज है, मैं इस पर कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। गरीब आदमी जिसको राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर मुफ्त दे नहीं पाता, निःशुल्क, उसके घर में अनपढ़ लोग बैठे हैं और गरीब के घर में बीमार, परेशान, मजलूम, बेरोजगार लोग बैठे होते हैं। और गरीब को जब कहीं से सहारा नहीं दिखता तो धर्म चूंकि परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, तो वो तुरंत मंदिर में एक सहारा ढूंढता है। आस्था को मैं यहां से समझता हूं, राज्य ने अपनी सुविधाएं नागरिक को नहीं दी और नागरिक कंगाल, बदहाल, बेबस, लाचार हो गया। वो सोचता है कि जाएं, हाथ जोड़कर दुआ मांगे, वहां से हो सकता है कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत अपनी मेहनत की कमाई होती है वो चढ़ा देता है। उस चढ़ावा के नाम पर जो लूट है, मैं कबीर को कोट कर दूंगा तो बहुतों की भावना आहत हो जाएगी। पूजी पुजारी ले गया और मूर्ति के मुछार, अब इसके आगे बोल दूंगा तो फिर भावना आहत हो जाएगी लोगों की। कबीर कह रहे थे कि कबीर कह रहे हैं चढ़ावा, कौन चढ़ावा वहां पर लेता था? भगवान तो नहीं लेने आते, लेकिन कम से कम उस चढ़ावे को, आस्था को, सम्मान और उसको सहूलियत तो देती। मंदिर के काम में लगाते, भूखों को खाना खिलवाते, बेघरों को घर दिलवाते और इस तरह से कुछ काम कर देते, मानवता के कल्याण में लग जाता। और यहां तो चढ़ावा लूट लिया। अब ये मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का विषय तो है नहीं, करोड़ों लोग वहां जाकर के अपने आस्था, अपने प्रेम, अपने सम्मान में कुछ कुछ चलाते रहते। वही राम मंदिर जहां पर 15 से 20 लाख रुपए डेली चढ़ावा आता था, पिछले 5 दिन की बात करें, 15, 16, 17, 18, 19 जून की, तो 84-85 हजार के आसपास चढ़ावा आया एक दिन का। और इसी राम मंदिर में पहले, और ये दैनिक भास्कर बता रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप इस अखबार पर देखिएगा, ये अखबार ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे से चल रहा है। और आपको अगर कोई सवाल उठाना है तो मीडिया पर उठाइए। जो ये बता रहे हैं कि 5 दिन में चढ़ावा 85 हजार औसत के आसपास रह गया और 15 लाख 20 लाख ऐसे चढ़ावा होता था। इस तरह से मामला इतना गंभीर हो गया है जिस पर भाजपा और आरएसएस वाले चुप हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, राम का नाम आए और बीजेपी चुप रह जाए,
राम का नाम कर चर्चा हो, इतना पूरा देश में तमाशा हो जाए, जमीन घोटाले का इतना बड़ा फ्रॉड, और चंपत राय ने क्या क्या चंपत किया इस पर लेकर के तो रोज नए नए खुलासे, और उसके बाद भी बीजेपी और आरएसएस चुप। बीजेपी और आरएसएस क्यों चुप है? एसआईटी को लेकर के कुछ सवाल उठा रहे हैं। क्या सरकार द्वारा गठित एसआईटी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कर पाएगी? ये सवाल है लोगों के मन में। क्या जांच केवल कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या नीचे स्तर तक जाएगी? सार्वजनिक होगी या नहीं होगी? और पूरे चढ़ावे और दान का ऑडिट होगा? कोई चीज होगी जो इस तरह से उसको न्याय दिलाएगी? कोई उनका ठोस रूप से एक दान करने वाले को यह एहसास कराएगी कि तुम्हारा दान सुरक्षित है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग तो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, वरना भाजपा ही कहेंगे ये लोग भड़का रहे हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का भी बयान आया, जरा सुन लीजिए। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया, और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए, और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से भी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की बात की गई है, और बीजेपी क्या कर रही? बीजेपी का आधिकारिक रूप है कि जांच को अपना काम करने दिया जाए, आरोपों को अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। यही विपक्ष भी बीजेपी को घेर रहा है, क्योंकि भाजपा वर्षों से राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताती रही। तो आज सवाल उठ रहे हैं, तो जवाबदेही से राम मंदिर पर क्यों चुप होगी बीजेपी? और आरएसएस चुप है। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर आंदोलन का इतिहास देखें तो आरएसएस ने दशकों तक इसे अपने वैचारिक अभियान का केंद्र बनाया। और याद रखिएगा 1984-85 के आसपास का वक्त था। 1949 मूर्ति प्रकट हुई, और उसके बाद राम मंदिर विवाद, और उसके बाद सब कुछ एक तरह से चुप। अंदर खाने बहुत कुछ आरएसएस करती रही, लेकिन उसके बाद धर्म परिवर्तन का एक मामला आया था भारत के एक हिस्से में, और उसके बाद आरएसएस को लगा कि राम मंदिर के नाम पर जरा कुछ टेस्ट करते हैं। उन्होंने एक दो संगठनों को लगा दिया, रिएक्शन अच्छा आया। उन्होंने कहा कि अब ये मामला राम मंदिर का एक दो विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, वो बजरंग दल, सब लोग चढ़ाएंगे। भाई उन्हीं में से एक बड़ा नेता था विनय कटियार, वो कह रहा है कि भाई हमें तो घुसने नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और उसके बाद पालमपुर अधिवेशन, मंडल आंदोलन के खिलाफ कमंडल की बात लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। ये इस देश का इतिहास है। और जॉर्ज फर्नांडीज ने एक जगह पर भाषण देते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमसे कहा कि आपने मंडल आंदोलन लागू कर दिया और इससे ओबीसी में चेतना आ गई है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब हम धर्म की राजनीति करेंगे। रथ यात्रा निकाली, और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा में माइक को लेके पूरा व्यवस्था देख रहे थे। ये आरएसएस ने किया, बीजेपी ने किया। और वही बीजेपी और आरएसएस जो लगातार राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही, इस पूरे मामले पर चुप है। अगर कोई और मामला होता, वो भी भारत का इतना बड़ा मामला होता, तो आरएसएस का यही रवैया होता। आपका चढ़ावा चोरी, आपका चंदा चोरी, क्या क्या नहीं आ गया। क्या आरएसएस जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा है या इस विवाद से दूरी बनाए रखना चाहता है? यह मुद्दा भाजपा बनाम विपक्ष का नहीं है, यह मुद्दा राम बनाम किसी राजनीतिक दल का भी नहीं है। यह मुद्दा उन करोड़ों श्रद्धालुओं का है जिनकी राम पर आस्था है, जिसका दुरुपयोग किया गया। यदि आरोप गलत है तो उन्हें गलत साबित होना होगा, जांच आएगी सामने तो वो हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? छोटे छोटे कुछ मछलियां पकड़ ली जाएंगी, ये तो सोचना पड़ेगा। और इसलिए प्रियांक खड़गे ने जो आरएसएस को घेरा है, वहां जवाब कुछ नहीं, यहां जवाब कुछ नहीं, तो बीजेपी आरएसएस कर क्या रही है इस देश में? राम मंदिर की प्रतिष्ठा सवालों को दबाने से नहीं बढ़ेगी। भाजपा और आरएसएस वालों, राम मंदिर की प्रतिष्ठा पारदर्शिता से बढ़ेगी। करोड़ों लोगों ने भगवान के नाम पर दान दिया, तो उनको जानने का अधिकार हो, उनके दान का हिसाब तो हो। आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही उतनी बड़ी होती है। इसलिए एसआईटी की रिपोर्ट क्या होगी, नजर इस पर भी। और वो लोग कौन हैं जो चंदे के नाम पर 40% कमीशन की बात वहीं के लोग करें, इसलिए उस पर कब जवाब आएगा? एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एसआईटी की जांच पर सवाल, और तमाम बड़े सवालों पर बीजेपी और आरएसएस की चुप्पी ये बता रही है कि राजनीति में कोई भी कभी भी इतना ईमानदार दिखता हो, अंदर से वो कुछ भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आ रहे हैं इस पर हम और नजर रखेंगे, ताकि भाजपा और आरएसएस की राजनीति को एक्सपोज कर सकें।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग भी जागरूक हों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।